अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन डिस्कस की। इसको नाम से ही आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें दो वर्ड थे, स्लोप इंटरसेप्ट। स्लोप का मतलब उस लाइन का स्लोप, इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि वो लाइन जिसकी हमें इक्वेशन चाहिए वो वाई एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उसकी इक्वेशन क्या है, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, अच्छा अब इसी को आगे हमने कंटिन्यू करना है। इसकी हम एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। एग्जांपल है स्टूडेंट हमारे पास, एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल की स्टेटमेंट है हमारे पास स्टूडेंट कि फाइंड एन इक्वेशन, फाइंड एन इक्वेशन, फाइंड एन, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द, ऑफ द, find an equation of the straight line if, यहाँ हमारे पास इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है कि its slope is, its slope is 2, slope is 2 and y-intercept, and y-intercept, y-intercept is 5, is y-intercept is 5। इसका सेकंड पार्ट क्या है कि द स्लोप, सॉरी बी जो है, इट इज परपेंडिकुलर, इट इज perpendicular to a line with, to a line with, to a line with slope, with slope -6 and its y-intercept is, y-intercept is 4/3। ठीक है, अच्छा बेसिकली इस एग्जांपल में हमारे पास दो इसके पार्ट हैं कि हमने पहले तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे अभी हमने इसकी थ्योरी में डिस्कस किया कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इफ, कि लाइन जो है उसकी स्लोप भी गिवन है और उसका वाई इंटरसेप्ट भी गिवन है, आपने उसकी जो है इक्वेशन फाइंड करनी है, तो हम वो फाइंड करेंगे। अच्छा उसमें सबसे पहले ए पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन ऑफ पार्ट ए। अच्छा इसमें हमारे पास क्या आएगा कि स्लोप जो है वो आ जाएगा m, और जो y इंटरसेप्ट होता है ना उसको हम c से डिनोट करते हैं, तो c जो है वो किसकी इक्वल है, c स्टूडेंट हमारे पास 5 की इक्वल है। y इंटरसेप्ट की वैल्यू जो होती है ना वो c होती है, तो ये हमारे पास आ गया 5। ठीक हो गया। अच्छा अब इसमें क्या होगा, देन हम लिखेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, वो किसकी इक्वल होती है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। सो ये वैल्यू जो हमने लिखी है यहाँ पुट कर देंगे, y इज इक्वल्स टू m की वैल्यू है 2, x प्लस c की वैल्यू क्या है 5। ये जो इक्वेशन आई है इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ, ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक होगी बात, तो ये हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब आ जाते हैं सोल्यूशन 2 पे। अच्छा सोल्यूशन 2 में हमने फाइंड बेसिकली क्या करना है कि जो लाइन हमने फाइंड करनी जिसकी इक्वेशन, वो लाइन जो है ना वो परपेंडिकुलर टू अ लाइन विद स्लोप, मतलब जिस लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड करनी है वो लाइन परपेंडिकुलर है एक और लाइन के ऊपर जिसका स्लोप है -6, जिसका स्लोप क्या है -6, और उस लाइन का जो है हमारे पास इंटरसेप्ट जो है, मतलब जो लाइन हम फाइंड करने जा रहे हैं उस लाइन का जो इंटरसेप्ट है वो इक्वल है 4/3 का, हमने उसके इक्वेशन फाइंड करने। अच्छा अब इसमें ना स्टूडेंट थोड़ा सिनेरियो हम ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास आ गया कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस आ गया, और ये हमारे पास आ गया वाई एक्सिस। ठीक है, अच्छा क्या कहा गया है कि जो लाइन है हमारे पास
वो क्या है, वो एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है, वो क्या है, लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। लेट्स से वो जो लाइन है ना वो कुछ इस तरह से, ये आप इस तरह से कह दें, ये सॉरी ये एग्जैक्टली तो वो चीज नहीं है जो क्वेश्चन मैं आपको जस्ट समझा रहा हूँ कि ये जो लाइन हमें गिवन है ना स्टूडेंट, इसका जो स्लोप है ना वो जो गिवन है, लेट्स से हमें गिवन है जी स्लोप, इस केस में क्या गिवन है, वो गिवन है -6। तो मैं कहता हूँ कि ये जो लाइन है ना इसका जो स्लोप है, स्लोप ऑफ दिस लाइन -6 है, ठीक है। इस लाइन का स्लोप क्या है, -6 है। और हमें जो लाइन चाहिए, हमें जो लाइन चाहिए वो इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर, लेट्स से मैं कहता हूँ कि जो लाइन हमें चाहिए वो इस येलो कलर से है, ये मैंने शो कर दिया कुछ इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब इस लाइन, ये जो लाइन है ना, ठीक है, ये इस ब्लू वाली लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, और इस ब्लू लाइन का जो स्लोप है वो क्या है, -6 है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा क्या है कि द स्लोप इट इज परपेंडिकुलर लाइन विद द स्लोप -6 एंड इट्स इंटरसेप्ट इज, मतलब ये जो ब्लू लाइन है ना, लेट्स से मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो ब्लू लाइन है इसका जो इंटरसेप्ट है, ठीक है, ठीक हो गया, ये जो ब्लू लाइन इसका जो इंटरसेप्ट है वो हमारे पास है, बल्कि सॉरी इस येलो लाइन का, ब्लू का तो नहीं बनेगा ना, इस येलो लाइन का, अब यहाँ एग्जैक्टली वो चीज बन नहीं रही, लेकिन मैं इस तरह से समझ लेते हैं कि इस येलो लाइन का जो वाई इंटरसेप्ट है, इस येलो लाइन का जो वाई इंटरसेप्ट है वो हमारे पास गिवन है 4/3 के इक्वल, ठीक है। अब इस फिगर को इस तरह से मत देखें कि अब ये येलो लाइन जो है ये तो वाई इंटरसेप्ट को कट ही नहीं कर रही, तो ये आइडियल सिचुएशन मैं आपको जस्ट समझा रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको इस तरह से बताया। अच्छा, अब हमें पता है कि हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो परपेंडिकुलर, मैं इसको कह देता हूँ कि अगर ये जो है मैं इसको L1 कह देता हूँ, ठीक है, एज आवर required line is perpendicular to, our required line is perpendicular to line 1, जिसको मैंने ब्लू लाइन कहा है, सो ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, हमने स्टूडेंट एक बात पहले की हुई है कि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है -1 के इक्वल, सो हम क्या लिखेंगे कि जो स्लोप है रिक्वायर्ड लाइन की, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन का प्रोडक्ट एंड स्लोप ऑफ लाइन 1 विल बी इक्वल्स टू -1, ठीक है। ये बात जो होती है जब दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो किसकी इक्वल होता है, -1 की इक्वल होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर हम इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।